हे हाय एवरीवन, मेरी तो सच में लंका लगने वाली है। मेरा जो $5,000 का फंडेड अकाउंट है वो ब्रिच होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा। सबसे पहले आइए हम थोड़ी सी पीछे की कहानी जान लेते हैं। मैं हूँ उदय और आप देख रहे हो ट्रेडोदय। मैं इस चैनल पर एक सीरीज रन कर रहा हूँ जिसमें हम 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ट्रेडिंग से। हमने पहले CoinDesk में 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। अराउंड 50 डेज में हमने 6,000 का प्रॉफिट कर लिया। उससे हमने एक फंडेड अकाउंट बाय कर लिया $5,000 का। ओके, मतलब इंडिया में लगभग 4.5 लाख रुपए का मान लो। और उसमें बहुत सारे फंडेड अकाउंट के रूल है, आपको पता है। और बेसिकली मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वरदान 750 का यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ। सो मैंने उन सारे रूलों को कॉम्बिनेशन करके एक ऐसे कुछ रूल बनाए खुद के लिए कि जिनको अगर मैं फॉलो करूँ ना, फिर मैं अकाउंट ब्रीच नहीं कर सकता। ओके, मतलब कि मेरे को एसएल कितना लेना है, टीपी कितना लेना है, ट्रेड्स कितनी लेने है, वो सारे रूल्स मैंने बनाए थे। बट अब तक का सीन आपने पिछले सारे वीडियो में देखा ही होगा। कल का सीन मैं आपको बता देता हूँ। कल कुछ ऐसा हुआ कि कल फ्राइडे था। ओके, फ्राइडे था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे था। जो 5 दिन रहते हैं उसका, सैटरडे और संडे हमें फिक्स ट्रेड मिलती है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और जो 5 दिन रहते हैं, 5 दिन में मुश्किल से 1 से 2 दिन ट्रेड मिलती है। सो उस दिन मुझे ट्रेड मिली, मैंने ट्रेड लिया। बट मेरे दिमाग में ना एक ही ख्याल चल रहा था कि पिछले 4 दिन हो गए मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, 4 दिन हो गए मुझे एक भी ट्रेड नहीं लिया। बिकॉज स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं मिलती, और रूल जब क्या बोलते उसको फिक्स नहीं बैठते ना, तब मैं ट्रेड नहीं लेता। दैट्स व्हाई मैंने ट्रेड नहीं ली। बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बिकॉज कि मेरा एक दोस्त था। सच बताओ तो देखो, झूठ नहीं बोलना मुझे कुछ भी। एक दोस्त था, उसने भी फंडेड अकाउंट बाय किया, और उसमें अराउंड चौथे दिन ही लगभग $300 का प्रॉफिट कर लिया। और लाइक मैं एक सोच रहा था, ट्रेडिंग पे जाता था ना जब, मतलब अब तक पिछले मैं 3 साल से मार्केट में हूँ, और 3 साल का डाटा कुछ ऐसा है कि मैं जब जब जाता था लाइक 10,000 के कैपिटल से गया ना, 3 से 4 दिन में मेरा कैपिटल 5 से 6 गुना हो जाता था। मतलब 10,000 से कम 20,000 तो मैं 3 से 4 दिन में बना लेता था। हाँ, ये भी बात है कि अगले 2 से 3 वीक में मैं वो पूरा जीरो कर देता था। ओके, पूरा जीरो कर देता था, जितना मैंने कैपिटल लाया था और जितना मेरा प्रॉफिट बना था सब। बट जो प्रॉफिट बनाने की ये थी ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड थी ना, वो बहुत फास्ट थी। मतलब 3 से 4 दिन में कैपिटल डबल ट्रिपल होना ही होना है, इस तरीके से निकलता था। उसको एक गैम्बलर बोलते हैं। ओके ना, एक गैम्बलर बोलते हैं। मतलब ट्रेडर वो होता है ना जो सिस्टम के हिसाब से चले। ओके ना, उसका सिस्टम में अगर स्लो रेखा है ना, बिकॉज अगर आपको लंबी रेस भागनी है ना मेरे भाई, तो आपको स्लो हिच भागना पड़ता है। अगर आप स्पीड में भागोगे ना, तो आप बहुत दूर तक नहीं भागोगे, सिर्फ आप फास्ट भागोगे, बट बहुत जल्दी थक जाओगे। और यही रूल ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। आपको एक रूल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से चलना होता है। अगर आप सिर्फ क्या बोलते हो मोमेंटम के हिसाब से चलोगे ना, तो आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर कहलाओगे। ओके ना। और अगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपने रूल को फॉलो करके किया था, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी, मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। बट मेरे दिमाग में यही था, दैट्स व्हाई मैंने एक अलग ट्रेड लिया। मतलब मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे गोल्ड में ट्रेड मिली, वरदान 750 के हिसाब से मैंने गोल्ड में ट्रेड ली। गोल्ड का अपना $24 का एसएल और $60 का टीपी मैंने सिस्टम पे लगा दिया। बट मैंने सोचा कि उसमें मैं स्कैल्प करता हूँ, और स्कैल्प के चक्कर में मैंने पहली स्कैल्प कर दी $5 का प्रॉफिट, फिर एक स्कैल्प कर दी $11 का प्रॉफिट, और मैंने अगली एक पोजीशन उसमें डाल दी। और मैं उस मतलब क्या बोलते हैं उसमें जो लाइक मान लो कि जो डोपामिन रिलीज हुआ ना, उसमें मैं ये रूल भूल गया कि इस फंडेड अकाउंट में एक रूल है कि एक एसेट में 2 से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा या फिर 3 पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, मतलब 2 ही कर सकते हैं। और मैंने तीसरी पोजीशन ओपन कर दी। वहां पे मैं डर गया, क्योंकि सिर्फ पोजीशन ओपन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तीसरी पोजीशन ओपन नहीं करनी थी। मैंने तुरंत जाकर के रूल चेक किए, सो वहां पे तक अकाउंट सॉफ्ट ब्रिच होगा। अभी क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं। सॉफ्ट ब्रिच का मतलब ये होता है कि वो तीसरी पोजीशन से मैंने जितना प्रॉफिट किया ना, वो प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। ओके, उसमें मैंने $2 के प्रॉफिट में वो क्लोज कर दी, तुरंत क्लोज कर दी। बट जो मैंने उससे पहले ट्रेड ली थी ना स्कैल्प के लिए, वो होल्ड थी, और वो उसमें मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था। अभी के टाइम पे सीन ऐसा है कि मैंने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, दैट्स व्हाई मेरा वो मतलब कि बहुत नीचे आ गया, लगभग $24-25 का समथिंग का लॉस दिखाने लगा। और वो लॉस मेरे मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं था, समझ रहे हो। मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं $24 का फिक्स लॉस लेता हूँ। वैसे मुझे लगातार 10 से 12 दिन चाहिए मेरा अकाउंट ब्रिच करने के लिए, तब जाकर के 10 से 12 दिन में कंटिन्यू लॉसेस करता हूँ ना,
तब जाकर के मैं अकाउंट ब्रिज करूंगा, ये मेरे रूल में लिखा था। बट मैंने ए ले लिया। अभी के टाइम पे इस सीन ऐसा है कि उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जहाँ पे बाइंग की है वहां से मार्केट बहुत नीचे गिर गया है, बट मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाई किया है। गोल्ड में लेता था 0.01 लॉट से, मैंने वहां पे लिया है 0.02 लॉट से, मतलब लगभग डबल लिया है। और वो अभी लगभग मान लो कि जो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट्स की पिप्स की बात नहीं कर रहा, पॉइंट्स लगभग मान लो 22 पॉइंट नीचे है। और उसमें मेरा जो टोटल लॉस दिख रहा है वो $45 का उसमें लॉस दिख रहा है। और मैंने जो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो ट्रेड ली है उस ट्रेड में लगभग $14 का लॉस है। वो $14 का लॉस टेंशन देने वाला लॉस नहीं है, बिकॉज वो मैनेजेबल लॉस है। उसमें एसएल भी अपने $24 का लगा दिया है, वो एसएल भी जाएगा फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके ना। बट मेन प्रॉब्लम आता है ओ वाला जिसमें एसएल भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। और कल गोल्ड का मार्केट बंद हो गया, मतलब अगर आप मैच ट्रेडर में ट्रेड करते हो ना फंडेड अकाउंट में, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीकेंड ट्रेडिंग ऑन करने का, ओके। मैंने वीकेंड ट्रेडिंग ऑन कर दिया, दैट्स व्हाई मैंने जो 950 के हिसाब से वरदान 950 के हिसाब से बीटीसी में जो ट्रेड ली थी वो मेरी ट्रेड रनिंग है, उसमें अभी $7-8 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। और उसमें टारगेट आएगा, आई नो कि कम टारगेट आएगा, बट उसमें टारगेट आएगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो। बट उसमें भी दो टाइप में हम पोजीशन उठाते हैं, आपको पता ही होगा, दो पार्ट में 50% पहले 0.03 लॉट्स लेते हैं, फिर 0.04 लॉट्स लेते हैं, ओके। तो मैंने 3 लॉट्स तो मेरे रात को ही क्या बोलते एग्जीक्यूट हो गए थे, बिकॉज रिट्रेसमेंट पे हम वेट करते दिन उठाते हैं, और दूसरी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। और अभी का टाइम सीन कुछ सीन ऐसा है कि जो गोल्ड की टोटल पोजीशन है ना, 2 पोजीशन, उसमें $59 का लॉस है। कितने का? $59 का। और अभी वो मार्केट ओपन होगा डायरेक्ट मंडे को मार्केट ओपन होगा, और उसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि अकाउंट ब्रिज होगा, हुआ नहीं है बट होगा, चांसेस बहुत हाई है कि अकाउंट ब्रिज होगा। वो कैसे होगा कि लाइक एक रूल है फ्लोटिंग रूल का, कि मतलब जो पोजीशन रनिंग है ना उनका मिला करके 1.5% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। फंडेड स्क्वाड का रूल है, ओके ना। मतलब हर एक इसमें फंडेड अकाउंट में रहता है, फंडेड स्क्वाड का है कि 1.5% नहीं होना चाहिए, मतलब $5000 पे $75 का लॉस नहीं होना चाहिए एक साथ। जो पोजीशन रनिंग है ना उसमें, मतलब लाइक मेरी बीटीसी और गोल्ड की दो इतनी पोजीशन रनिंग है ना, दोनों में मिला करके इतना नहीं होना चाहिए। अभी करीब में 54-55 ऐसे लॉस में चल रहा हूँ, बिकॉज बिटकॉइन की जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में चल रही है। सो अभी सिंह क्या है ना, अभी लाइक मैं ना ही जो मेरी पोजीशन वो है ना, बिकॉज गोल्ड बंद है अभी, ओके ना, मंडे तक गोल्ड बंद रहेगा, मैं ना ही वो क्लोज कर सकता हूँ ना ही कुछ कर सकता हूँ। मैंने क्लोज भी कर दी ना, फिर भी वो किस में चली जाएगी? पेंडिंग में चली जाएगी। जब मार्केट ओपन होगा ना तब वो एग्जीक्यूट होगी, और तब भी जहां पे मार्केट ओपन होगा ना वहां पे एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है देन हम सही रहेंगे, ओके। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है देन तो लग गई ब्रो। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ देन फिर भी हम अगर तुरंत कट कर देते हैं तो फिर या फिर एसएल लगा दिया। मैंने अभी क्या किया है ना, मैंने मेरी जो अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी जो $24 का एसएल था वो भी मैंने कम कर दिया है, और वो वाला लगभग $45 का लॉस वो भी कम कर दिया है। वो दोनों का लगभग मैंने दोनों का $72 पे लगा दिया है स्लिपेज से। शायद अगर अच्छे से मार्केट ओपन हुआ ना फिर वो मतलब होगा, लॉस तो होगा, लॉस तो होना ही है। अभी रूल मतलब ट्रेडिंग ऐसा ही है ब्रो, अगर आप गलती करोगे ना सो गलती करोगे सो जाओगे, जिस दिन गलती करोगे उस दिन जाओगे। और इस महीने में हमने बहुत सारी गलती की और वो गलती जायज है ब्रो, फर्स्ट टाइम है सो गलती करेंगे। मैं तो खुद को इतना अच्छा बोलता हूँ कि मैंने इतने दिन तक उस अकाउंट को सस्टेन किया है, दैट इज द गुड, ओके ना। मतलब मैंने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी गलती हुई वो होती है, हर एक ट्रेडर से होती है, बट मेन पॉइंट है कि उस गलतियों को सिर्फ दोहराना नहीं है, ओके ना, उस गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है। अभी बोलता हूँ मैं, अभी मैं फिर से रूल ब्रेक करके ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, ओके। सो भी देखते हैं क्या होता है, मंडे को देखते हैं मंडे को ये पोजीशन क्या होती है। और मैंने इसकी वजह से ये भी बता देता हूँ आपको कि जो बीटीसी की जो पोजीशन थी ना, बीटीसी में हम 2 स्टेप में उठा रहे थे। लाइक अगर हमें 100 पे उठाना था सो हम थोड़ा नीचे 0.3 लॉट्स डाल देते थे, फिर और थोड़ा नीचे 0.4 लॉट डाल देते थे अपसाइड के लिए। बट इसमें क्या हो गया है कि इसमें मेरा 0.3 रात को ही एग्जीक्यूट हो गया, 0.4 वाला नहीं हो गया, और वो ऑर्डर मैंने कट कर दिया। वाई? बिकॉज की मैं अभी के टाइम पे सिर्फ एक्स्ट्रा $12 का लॉस ले सकता हूँ मंडे तक, ओके। मंडे तक सिर्फ $12 का लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नियर टू $60 का लॉस तो चल ही रहा है, मतलब बचे सिर्फ $15, $3 का तो स्लीपेज ही मान लो आप लगा दो। इसलिए मैं सिर्फ $12 का लॉस ले सकता हूँ, इसलिए मैं एक ही पोजीशन लेके चलूंगा, आज भी एक ही लेके चलूंगा। उसमें रात तक देखूंगा, मतलब 7 बजे तक उसमें थोड़ा सा टारगेट या फिर एसएल आता है जाने दूंगा। एसएल आएगा ना फिर हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो पोजीशन मतलब पीएनएल में जो लॉस दिखला ना उससे प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप, उससे प्रॉब्लम है। जाके मतलब कि आप लगातार हम 3 ट्रेड भी लॉस में मारेंगे ना फिर भी उससे प्रॉब्लम नहीं, उसका 3% का है, मतलब $150 का है वो। बट
जो पीएनएल में अभी करंट दिख रहा है ना, वो $75 से ज्यादा, $75 टच भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अकाउंट ब्रिज। बहुत गंदा रूल है, ओके ना। मतलब गंदा, मतलब मैंने गंदा किया है, वो गंदा नहीं है वो। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। और कल की भी जो बता देता हूँ, जो कल हम संडे को जो ट्रेड लेंगे ना, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से 90% संडे को हमें टारगेट मिलता है। और अगर वो टारगेट हमें लगभग $80 का मिलता, बट आज हम 0.3 लॉट लेंगे, 0.4 लॉट और ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हम $24 का एसएल नहीं ले सकते, सिर्फ $12 का एसएल हमें सिर्फ लेके चलना पड़ेगा। दैट्स वाई सिर्फ 0.3 लॉट्स लेंगे, उसके हिसाब से अपने लगभग $30-35 का समथिंग का प्रॉफिट होगा। आज अगर टीपी मिला, आज 950 के हिसाब से ट्रेड मिली है, सो थोड़ा ज्यादा टीपी मिलेगा। बाकी देखते हैं, अभी मंडे को मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट, ओके। अभी तो ट्रेड जो सैटरडे को मार्केट बहुत ए रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कम मूव करता है। दैट्स वाई मैंने बस इतने बता दिया। सैटरडे को मैं आपको आज का भी रिजल्ट बता दूंगा, कल का भी जो होगा वो भी बता दूंगा, और असली खेम आएगा यार मंडे को पता चलेगा सीरीज एंड हो रही है या फिर नहीं। बाकी एक और बात, सीरीज एंड नहीं होगी, ओके ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी मेरे पास मतलब इतना कैपिटल था कि मैं एक ही चैलेंज को 3 बार कर सकता हूँ, और मैंने उस कैपिटल के हिसाब से ए वाला अकाउंट परचेस किया था। मतलब लगभग मैं डायरेक्ट 25K का अकाउंट परचेस कर सकता था, बट मैंने बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग फेज थी, इसलिए मैंने 5K का अकाउंट लिया था। बाकी का पैसा मेरे पास बचा है, हम फिर से अकाउंट ले लेंगे, ओके। सीरीज एंड नहीं होने वाली, बिकॉज आई बिलीव इन माई स्ट्रेटजी, मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है। और ये जो आ रहे हैं बीच में भाई, ये मतलब क्या है, अच्छी बात है आ रहे, ओके ना। कल आने की बजाय आज आ रहे, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो यार कुछ तो वो रहता है ना, मतलब मराठी में उसको कहते हैं कि जो अनुभव मिल रहा है ना, वो आज मिल रहा है, वो बहुत जरूरी है। मतलब बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद गिरने से अच्छा है जब एक ही स्टेप पर चढ़ो ना, तब गिर जाओ। क्यों गिरे ना, इसका एहसास तब होता है, और वो फायदेमंद रहता है जब आप ऊंचाई पे जाते हो ना, तब। समझ रहे हो? कल मिलते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सीरीज में बने रहना यार, हर दिन की मैं खबर देते रहूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद।